हे एवरीवन, आप सभी का स्वागत है सीएसवीटी भिलाई न्यूज़ में। तो आज हम बात करने जा रहे हैं एग्रीगेट बैकलॉग के बारे में। तो हम आपको 3 से 4 पॉइंट बताएंगे जो आपको जानना ज़रूरी है। तो सबसे पहले कि एग्रीगेट बैकलॉग होता क्या है। तो देखिए, आपके टोटल मार्क्स में अगर आपका 50% से कम मार्क्स आते हैं तो वो आपका एग्रीगेट बैकलॉग माना जाता है। अगर मैं आपको एग्जाम्पल के तौर में बताऊँ तो मान लीजिए अगर आपके टोटल मार्क्स 1000 है और उसका 50% यानी 500 से अगर आपका कम नंबर आता है तो वो एग्रीगेट बैकलॉग कहलाया जाता है, चाहे आप लोग हर सब्जेक्ट में पास ही क्यों ना हो। तो आपका एग्रीगेट बैकलॉग तब लगता है जब आपका टोटल मार्क्स में 50% से कम नंबर आते हैं। तो देखिए, यूनिवर्सिटी इसके लिए कभी भी रिस्पॉन्सिबल नहीं होती है। पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी कॉलेज की होती है, साथ ही साथ मोर और लेस आपकी भी, क्योंकि आपकी कॉलेज ही आपके सीटी टीए और आपके सेशनल मार्क्स भेजती है आगे यूनिवर्सिटी में, और वहीं आप लोगों को कम नंबर दिया जाता है। तो आपको सेशनल कम मिला होता है, इसलिए आप लोगों के जो 50% 500 मार्क्स है उतना नहीं पहुंच पाता है और आप लोगों का एग्रीगेट बैकलॉग लग जाता है। इसीलिए आगे इन फ्यूचर आप लोग ध्यान रखिएगा। आप लोग कॉलेज रेगुलरली अटेंड कीजिए और मिनिमम अटेंडेंस तो ज़रूर रखिएगा। ये सभी चीज़ें बहुत इम्पैक्ट करती है आप लोगों के सेशनल पे। और अगर आपको लगता है कि आपने कॉलेज अटेंड किया है और फिर भी आप लोगों को मिनिमम मार्क्स सेशनल नहीं मिला है तो आप अपने कॉलेज को इन्फॉर्म कर सकते हैं। कॉलेज के पास पावर रहती है कि वो एक बार आपके सीटी और टीए मार्क्स चेंज करवा सकती है, लेकिन उनको पर सब्जेक्ट 500 रुपीज़ चार्ज लगता है। इसका पूरा डिटेल में नोटिस सीएसवीटी ने पहले ही बता के रखा है, बट ये सिर्फ रेगुलर के लिए वैलिड है कि अगर आपने सिर्फ फर्स्ट टाइम दिया है एग्जामिनेशन और उसी टाइम आप लोगों का ये चेंजेस हो सकता है। बैकलॉग के लिए ये चीज़ वैलिड नहीं होता। तो बैकलॉग को तो जितना वो पहले मिल चुका है सीटी और टीए सेशनल जितना भी है उतना ही रहेगा। बाकी उस नोटिस का वीडियो आप लोगों को आई बटन या नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप चेक करना चाहें तो चेक कर लीजिएगा। देखिए, आप लोगों को क्लियर करने के लिए आप लोगों को 50% स्कोर करना पड़ेगा, यानी आप लोगों को 500 प्लस मार्क्स लाना पड़ेगा या 500। तो आप लोगों को पहले 2 सब्जेक्ट दिया जाता था कि आप लोग 1 या 2 सब्जेक्ट सेलेक्ट करके उनमें अच्छा स्कोर करके आप लोग एग्रीगेट बैकलॉग क्लियर कर सकते हैं। उसी को आज चेंज कर दिया गया है, आपका ऑफिशियल नोटिस भी आ गया है। अब से अप्रैल मई सेशन 2021 से आप लोगों का 4 सब्जेक्ट कर दिया गया है एग्रीगेट बैकलॉग के लिए। आप एक भी सेलेक्ट कर सकते हैं, 2 भी, या पूरे 4 सेलेक्ट करके चारों का एग्जामिनेशन दोबारा दिलाकर अच्छे मार्क्स स्कोर करके अपना एग्रीगेट बैकलॉग क्लियर कर सकते हैं। हमारे सजेशन से आप उन्हीं सब्जेक्ट को सेलेक्ट कीजिएगा जिनमें आप लोगों के कम नंबर है, ताकि जब मार्क्स आए और अच्छे नंबर आपके बढ़े तो वो 500 प्लस हो जाए। इसमें एक क्राइटेरिया और रहता है, अगर आपका एक नंबर से चूकता है, यानी अगर आपका 499 आता है तो एक नंबर आप लोगों को कुलपति के थ्रू ग्रेस मिल जाता है, जिसमें आप लोगों का पास बाय ग्रेस लिख के आता है। तो इन फ्यूचर अगर किसी का ये चीज़ नहीं आता है, 499 होने के बावजूद फेल लिखा के आता है, तो हमें ज़रूर बताइएगा, हम आपकी हेल्प करेंगे। तो ओवरऑल आप लोगों को 500 या 500 प्लस स्कोर करना है। आप लोगों को 4 सब्जेक्ट का मौका मिलेगा, आप लोगों को फिल करके एग्जामिनेशन दिलाना होगा। देखिए, आप लोगों का एग्जामिनेशन फॉर्म बैकलॉग के स्टूडेंट्स के साथ ही फिल होता है। ये बस एक प्रकार का बैकलॉग ही है। जैसे अगर आपका नॉर्मल बैकलॉग लगता है तो आप लोग अगले सेम में उसका एग्जामिनेशन देख के क्लियर हो जाते हैं मिनिमम मार्क्स से, 28 या 35 से ही। रही बात सेशनल बैकलॉग में, तो सेशनल बैकलॉग में आप लोगों को पूरा ईयर दोबारा पढ़ना पड़ता है। लेकिन जो आपका एग्रीगेट बैकलॉग है ये सबसे टफ माना जाता है, क्योंकि इसमें आप लोगों को पहले 2 ही सब्जेक्ट मिलता था, अब आपको 4 सब्जेक्ट मिलने लग गया है। लेकिन फिर भी आप लोगों को इसमें अच्छा स्कोर करना होगा ताकि आपका 50% से ज़्यादा मार्क्स आ जाए। बहुत लोग एग्रीगेट बैकलॉग की वजह से ही 4 से 5 साल अपना बर्बाद कर देते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। आपका बैकलॉग के साथ ही आपका एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप होगा। जैसे बैकलॉग का आपने एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप किया है या रेगुलर का किया है, वैसे ही वहाँ एक और ऑप्शन होगा एग्रीगेट बैकलॉग का। उसको जैसे ही आप क्लिक करोगे आपको सेम पूछा जाएगा या फिर डायरेक्टली सब्जेक्ट सेलेक्ट करने मिल जाएगा, और कुछ भी नहीं है। तो आपका बस यही प्रोसेस था। आई विश आप लोगों के मोर और लेस डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप हमें ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, हम ट्राई करेंगे आप लोगों के डाउट क्लियर करने का।